एनसी न्यूज। नमस्कार, आदाब। देश और राज्य की विशेष खबरों के साथ न्यूज रूम से हाजिर हूं मैं घनश्याम कृष्णा और हमारे साथ हैं वीरू गोस्वामी। स्वागत है आपका एनसी न्यूज की दुनिया में। पेश है एक विशेष रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले न्यूज हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन माने जाने वाली निचली गंगा नहर के अंग्रेजी हुकूमत काल में बने पुलों की हालत हो रही है दयनीय। जी हां, हम बात कर रहे हैं इटावा, कानपुर देहात और औरैया सहित कई जिलों से होकर निकलने वाली इस निचली गंगा नहर की, जिसके वर्षों पुराने नहर पुलों की स्थिति बहुत ही दयनीय और जर्जर हो चुकी है। तो इसे एक रिपोर्ट। वहीं आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई की, जो कि एक मुसीबत बन चुकी है। आखिर अभिभावक कैसे उठाएं इसका बोझ। कोरोना संक्रमण काल में निजी स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षण कार्य चल रहा है, लेकिन नेटवर्क और मोबाइल लैपटॉप की बहुत बड़ी समस्या है। किसी तरह लॉकडाउन में गरीबी की मार झेल रहे माता पिताओं ने मोबाइल व लैपटॉप की व्यवस्था तो कर ली है, लेकिन अधिकांशतः बच्चों को पढ़ाई पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही है। इसी पर हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। मयंक गुप्ता। अच्छा मयंक, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं आप? हाँ, यस किस करते क्लास में हैं। पढ़ते हैं? 8th स्टैंडर्ड। अच्छा, समझ में आती है आपको पढ़ाई? ऑनलाइन पढ़ाई थोड़ी कम आती है, पर जब क्लास में वो ज़्यादा आती थी। क्यों समझ में कम आती है? इसमें कभी कभी जो डाउट्स होते हैं वो भी क्लियर नहीं हो पाते हैं। कभी कभी टाइम पूरा हो जाता है और जब मैम से बोलते हैं तभी कभी आवाज़ नहीं जाती है, और कभी मैम जब बोर्ड में कुछ भी कराती हैं तो वो कभी नहीं आ पाता सही से। नेट भी प्रॉब्लम। मुझे समझ में नहीं आता है, लाइट आती नहीं है और मुझे कुछ समझ में नहीं आता है नहीं, और ना मुझे पढ़ाई समझ नहीं आती है और ना मुझे कुछ खेलने से मज़ा नहीं आता है। हाँ है तुम्हारा? माय नेम इज अंजलि यादव। अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हो? नर्सरी। ऑनलाइन पढ़ाई कर रही हैं आप? ऑनलाइन पढ़ती हैं? यस। समझ में आती है? थोड़ी आती। अच्छा, क्यों पूरी क्यों नहीं आती? समस्या क्या रहती है? क्या समस्या रहती है? परेशानी क्या रहती है? नेट नहीं आता है। नेट नहीं आते हैं? और मैम भी नहीं सुन पाती। अच्छा। नाम है आपका? सर नीरू गुप्ता। नीरू गुप्ता। आप ऑनलाइन पढ़ाई करवा रही हैं बच्चों? जी सर।
क्या कुछ प्रॉब्लम रह रही है? सर प्रॉब्लम ये रहती है, जैसे हमारे ग्रामीण के बच्चे रहते हैं सर, जैसे वो कहते हैं कि मैम हमको नेट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे मतलब अच्छे से कर ले, लेकिन अब ये नेट का हो गया तो इसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है मेरे से बच्चों को पढ़ाने के लिए से सर। किस तरह की प्रॉब्लम रहती है? जैसे आपने वहाँ से कुछ सवाल जैसे किया? हमने यहाँ से बच्चों को सवाल समझा दिया, जिस समझाते हमारा कैमरा रुक गया या हमारा वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच पाया, इसी कारण को प्रॉब्लम रहती है, तो बार बार कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आया, तो फिर हम लोगों को री करना पड़ता है, उतना ज़्यादा नहीं जितना ज़्यादा हम कर पाते हैं, उतना सही नहीं हो रहा है सर। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने जैसे हर चीज़ जो सिनेमाघर हैं, जिम वगैरह, इनको उनके जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसके तहत खोल दिया है। जी क्या सर। स्कूल को भी इसी तरह से खोलना चाहिए? क्योंकि ऑनलाइन में पढ़ाई वो चीज़ नहीं हो पा रही बच्चों को जी समझ सर, नहीं तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर मेरी कोई आवाज़ भी सुन रहा है तो मोदी तक ये पहुँचा दे प्लीज़, जो हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है उसके लिए तो ये रिक्वेस्ट है स्कूल जरूर खोला जाए, भले हमारे मॉल बंद कर दे। स्कूल शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि अगर बच्चे को नहीं तो बच्चे का पूरा साल बिगड़ जाएगा। ऑनलाइन पढ़ाई में पहली समस्या तो ये आ रही है कि हर जगह नेटवर्क की प्रॉब्लम है, डिफरेंट टाइप नेटवर्क है, किन्हीं घरों में एक ही मोबाइल है, 2-3 बच्चे पढ़ने के लिए। तो प्रॉब्लम ये आ रही कि अगर गार्जियन उसको लेके निकल जाता है मोबाइल को तो पढ़ाई असंभव हो जाती है। दूसरी चीज़, एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही कि पहले जब हम लोग बच्चों को लेकर स्कूल जाया करते थे तो हम ये शिकायत दर्ज किया करते थे टीचर्स से, प्रिंसिपल से, कि हमारा बच्चा मोबाइल बहुत चलाता है, मोबाइल चलाने के कारण उसके पास संवेदनाएँ कम होती हैं, तो ये मोबाइल बहुत हार्मफुल बताया जाता है, इट इज़ टू डेंजरस। टीचर्स कहते थे नहीं मोबाइल नहीं देना, अगर मोबाइल टच करते तो हम फ़ोन करना, हम डांटेंगे, इस तरीके से। आज क्या ऐसी ज़रूरत आ पड़ी, इसी मोबाइल की हार्मफुल को बेनिफिशियल बना दिया गया। सरकार के द्वारा कोई भी इस टाइप के स्टेप्स नहीं उठाए जा रहे हैं जिससे ये लगे कि इन बच्चों का भविष्य खतरे में न जाए। आंखों पर रोशनी प्रभाव पड़ता है। जो खर्चे पहले क्लासेस में होते थे, बच्चे स्कूल जाते थे, उससे अब जो खर्चा हो रहा है, क्या कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है? बिल्कुल एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। मोबाइल का दबाव बनाया जा रहा है, टैबलेट्स का दबाव बनाया जा रहा है, या लैपटॉप का दबाव बनाया जा रहा है। मानसिक रूप से एक पिछड़ापन महसूस होता है जिन घरों में एक्स्ट्रा मोबाइल या लैपटॉप नहीं है, जिनके बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। एक स्टेटस सिंबल सा हो गया है कि ऑनलाइन पढ़ाई करना एक स्टेटस सिंबल हो गया है। और भी हमारे साथ अभिभावक हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा आशीष गुप्ता है। तो किस तरह से आप अपने बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हो, क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं? समस्याएं तो बहुत हैं, जैसे एक फाइनेंशियल, अब क्या है कि स्कूल से प्रेशर पड़ता है कि बुक्स में, और बुक्स वगैरह हम दे रहे हैं, स्कूल की फीस प्लस उसके ऊपर हम लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, जैसे एक बच्चा है तो चलो एक मोबाइल से काम चल जाए। अब जिसके 2-2, 3-3 बच्चे हैं और एट अ टाइम क्लासेस चलते हैं तो उस समय हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि इतना हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें देखते हुए अब बहुत सारे पेरेंट्स हैं कि इस खर्चों के देख के अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके लिए भी अब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि क्या करें। क्या कि ऑनलाइन क्लासेस तो बोल दिया, ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे को समझ में भी नहीं आता है, क्या कि बच्चे जो क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं वो कर भी नहीं पाते हैं, और अगर कर भी दिया तो उनके आंसर्स भी प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं, बीच में आवाज़ कट जाती है। बीच में आवाज़ कट जाती है। और नेटवर्क प्रॉब्लम मेन, अब जैसे बच्चा रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रहा है और हम भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। 5 मिनट क्लास में एंट्री किया, हमने अटेंडेंस डाल दी, उसके बाद बच्चा गायब हो गया, तो उन तरीके से बच्चे की पढ़ाई में बहुत लॉस हो रहा है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं जिस तरह से जो ऑफलाइन पढ़ाई थी, ऑनलाइन पढ़ाई में काफ़ी अंतर हो चुका है, क्योंकि शिक्षा में भी अंतर बढ़ा। खबरों की इन्हीं श्रृंखलाओं के साथ न्यूज़ टीम को दें इजाज़त। हाजिर होंगे जल्दी विशेष रिपोर्ट के साथ। देखते रहिए NC न्यूज़।